अभी 24 तारीख की बात है, तो मेरठ क्यों आप सभा कर रहे हैं? विकट तो दक्षिणांचल चल रहा है और पूर्वांचल चल रहा है, और मेरठ वालों को क्या पड़ी है? तो पहला सवाल वही था कि मेरठ में क्या है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि पहली गलती ये है कि हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ ये 2 डिस्कों में बिक रही है। ऐसा नहीं है। ये जो कंसल्टेंट आ रहा है ना, मूल्यांकन कर रहा है पूरे प्रदेश का, और जब 2 डिस्कों में सक्सेसफुली बेच लेंगे तो ये 2 डिस्कों बचेंगी, वो अगले 3 महीना में बिडिंग हो जाएगी। उनकी पूरी प्लानिंग है, और यही कारण है कि मेरठ वाला आदमी समझ रहा है कि ये निजीकरण सिर्फ पूर्वांचल पश्चिमांचल का भी है, मेरठ का भी है। यही कारण था कि हजारों की संख्या में लोग मेरठ में खड़े हैं। किसके लिए? कि पूर्वांचल का निजीकरण ना हो। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब वो लोग आप पे लड़ रहे हैं, और जो बिक रहा है, अभी चंद्रभूषण जी बोल रहे थे कि बोर्ड बदल जाएगा। बोर्ड तो नहीं बदलेगा, क्योंकि बोर्ड बदलने वाले बहुत लोग आए थे और बहुत लोग पीछे हट गए। और रही बात जेल जाने की, तो जेल यहाँ का कर्मचारी नहीं आएगा, यहाँ का भ्रष्ट प्रबंधन जो है शंभू कुमार जेल हो जाएगा इस बार। हम आपको बता रहे स्पष्ट, क्योंकि ये देखिए अभी चल क्या रहा है ये, क्योंकि मुझे पूरी रूपरेखा बतानी है। आज आने का उद्देश्य यहाँ ये है कि लखनऊ में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, बस्ती के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ बहुत दूर है और आधी अधूरी चीजें आती हैं यहाँ तक फिल्टर होके। ये अभी जो कंसल्टेंट की बात आप सुनाई दे रही है आपको, इससे पहले डायरेक्ट निजीकरण की बात हो रही थी। कब? नवंबर 24 की बात है। 25 नवंबर को सबसे पहले अभियंता संघ को चेयरमैन साहब ने बुलाया था वार्ता के लिए। वहां सारे डिस्कॉम के एमडी बैठे थे, सारे डायरेक्टर बैठे थे, 1-2 लोग चीफ जो खास होते हैं हर चेयरमैन के, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए 1,10,000 करोड़ घाटा हो गया है, घाटा बहुत हो गया है, सरकार ब्याज बहुत ज्यादा दे रही है। उसके बाद 46,000 करोड़ रुपया सब्सिडी चाहिए सरकार से, और सरकार ने सब्सिडी देने को मना कर दिया। तो इन परिस्थितियों में यह विभाग नहीं चल पाएगा। तो फिर हमने पूछा तो हमें किसके लिए बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि अब एक ही तरीका है कि जो सबसे 2 खराब डिस्कॉम है, पूर्वांचल और दक्षिणांचल, जिनका एटीएनसी लॉस ज्यादा है, जिनका रेवेन्यू कम है, इनको हम पीपीपी मॉडल पर सहभागिता करेंगे। पहले वो निजीकरण का नाम नहीं ले रहे थे डर के मारे। बात समझ में आ रही है आपको? पीपीपी। और ये पीपीपी ऐसी चीज थी कि सारे आपने देखा होगा, एक महीना तो सब लोग एफएक्यू समझा रहे थे कि ये एफएक्यू आपकी सेवा सकते, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ पार्टनरशिप है। इस प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन बाद में तो क्लियर हो गया कि ये निजीकरण है। लेकिन जब सब लोग बोलने लगे, क्या कुछ एमडी अपने आप बोलने लगे कि हाँ भाई, पूछा गया शंभू कुमार तुम बताओ अब क्या हो सकता है? बोले सर अब इसके मतलब बेचने के अलावा सर और कोई विकल्प नहीं है, पीपीपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत सुधार कर लिया, हो नहीं पा रहा है साहब, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ डायरेक्टर तो पूर्वांचल के थे, तावड़े थे, वो अपने आप ही खड़े हो गए, बिना खड़े किए, हाँ सर बिल्कुल अब बेचने के अलावा सर कोई विकल्प नहीं। ऐसे डायरेक्टर आपके बनारस में बैठे हैं, नाम देना सही नहीं है। तो ऐसे लोग, अब वहां माहौल बन गया, पूरा डायरेक्टर, सारे एमडी, पीसीएल एमडी, चेयरमैन साहब, क्या भैया विकल्प नहीं है। तो वहां पे एक बात अपने खड़े होकर कही कि सर आप मांग के लिए हमें बुलाए थे, लेकिन बात कर रहे हैं निजीकरण की। लेकिन जब आप सभी लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि आप सुधार नहीं कर सकते और बेचना एक उद्देश्य है, तो आप सभी लोग शक्तिबंद खाली कर दीजिए, सुधार करके हम दिखाएंगे। अब आप सुधार कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार आदमी ठान लेता है ना, सुधार नहीं कर पाओ, नहीं कर पाएगा। आपने हार मान ली है, तो अब काय के लिए बैठे हो आप यहाँ पे? और शंभू कुमार यहाँ के एमडी है, वो कह रहे सुधार नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 3 साल से आप कर क्या रहे वहां पे, जो निगम बिकने की नौबत आ गई। 3 साल से है वो आदमी, और मैंने ऐसा कोई एमडी नहीं देखा। सबको एफएक्यू समझा रहा था नवंबर में, पूरे दिसंबर में एफएक्यू समझा रहा था। सभी चीफ सब ये ऐसे लगा दिए कि एफएक्यू समझाओ, और जब हम लोग प्रयास में पहुंच गए हजारों लोग, क्या अब हमें समझाते हैं एफएक्यू, हम तुम्हारे दरबारे पे आए, तुम बीसी में बहुत समझा रहे हो एफएक्यू, तो ताला बंद कर दिए। पता क्यों करता है कोई आदमी? अपने ही लोग हैं, सब एम्प्लॉय हैं बिजली परिवार के, पूर्वांचल के, तो हमसे मिलने में क्या दिक्कत थी उसको? देखिए जब कोई चोर होता है ना, चोर, तो वो आंखें चुराता है, वो फेस नहीं कर पाता। और पूर्वांचल का हम भी चोर नहीं है, वो डकैत है। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? जो अभिषेक प्रकाश अभी जेल में गए ना, ये चोरों की श्रेणी में, डकैतों की श्रेणी में। और मैं गारंटी कह रहा हूं, अभिषेक प्रकाश तो बहुत छोटा है, शंभू की अगर जांच कराओ, इस पर बहुत पैसा निकलेगा। जो
बात समझ, उसकी संपत्ति बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ सब चल रहा है। अब है क्या, पिछली बार तो सिर्फ बनारस के लोगों को हम लोग ले गए थे, लेकिन इस बार 29 को क्या है, पूरे डिस्कॉम के लोग हैं। मैं कहना चाह रहा हूं पूर्वांचल के अपनी सभा से कि इस बार गेट बंद करने की गलती मत कर देना, क्योंकि इस बार 1-2 हजार नहीं आएगा, कम से कम 10,000 लोग 29 को बनारस में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर गेट बंद कर दिए तो बनारस की सड़कें जाम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही ना? इस सभा का मेन उद्देश्य यही है कि 29 तारीख को कहां चलना है, आपको चलना है ना, और 9 अप्रैल को कहां चलना है, लखनऊ चलना है। उसके बाद मजे की बात देखिए, जब ये मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग में ईसा धवन जो एमडी थी पश्चिमांचल की, वो बोली कि सर सुधार नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा कि 2 महीने से अभियंता संघ का लेटर रखा है आपकी टेबल पर कि सुधार के विषय में चर्चा करनी है, आपको 2 मिनट की फुर्सत नहीं और आप कह रही सुधार नहीं हो सकता। आपने क्या किया सुधार के लिए अभी तक? आए समय कितना हुआ है? तो नहीं, आप तो नाराज हो गए, मास्टर जी पीछे आके बोले अभी आप नाराज हो गए। भाई नाराजगी की बात नहीं है, ये विभाग हमारा है, खून पसीने से खड़ा हुआ तंत्र हमारा है। कोई बेच गिरने का अगर प्रयास करेगा हम शक्ति में घुसने दे देंगे उस आदमी को। बात समझ में आ रही ना? कोई ऐसा नहीं है कि भाई चल रहा है चलते जाओ, आओ चले जाओ। उसके बाद इन लोगों ने क्या कहा कि हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है। आपको याद है दिसंबर की बात है, 5 दिसंबर की बात, सभी डीएम कप्तानों को एक चिट्ठी लिखी गई पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कि सभी बिजली घरों में फोर्स लगा दो, हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है। कप्तान परेशान, कमिश्नर परेशान, डीएम परेशान, सब परेशान, हड़ताल हो रही है। और बिजली कर्मचारी परेशान, हड़ताल कर कौन रहा है? बात समझ में आ रही? कोई नोटिस है नहीं, क्योंकि भाई बिना नोटिस का हड़ताल नहीं होती ना। हड़ताल के नोटिस होती है, दौरे होते हैं, उसके बाद ही हड़ताल होती है। आखिरी विकल्प है हड़ताल, तो हड़ताल हो रही है। हमने दुबे साहब से पूछे सर आपने कोई नोटिस दे दिया? बोले मैंने कहा दे दूंगा यार, नोटिस देने सारे संगठन। अरे हड़ताल हो कौन सी हड़ताल? पता है क्यों किया गया? ये चेयरमैन साहब ने क्यों कहा कि हड़ताल हो रही है, सभी डीएम को चिट्ठी क्यों लिखी है? क्योंकि उन्होंने ऊपर कह रखा था शासन में कि सारे लोग जितने बैठे हैं, बिजली के कर्मचारी, अभियंता, संविदा कर्मचारी, सभी लोग पीपीपी से बहुत खुश हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। और हमें तो ये दिक्कत महसूस हो रही है कि ये लोग सब चले गए टाटा में, तो फिर यहाँ कौन देखेगा? जो हमें बड़ी चिंता हो रही है अपने लोगों की। ये ऊपर बोली गई। क्यों बोला गया? क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे तो सरकार या जनता ये मान लेगी कि आपको निजीकरण स्वीकार है। बात समझ में आती ना? और आप विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि अगर विरोध कर गए तो वो फेल हो गया उनका मामला, तो झूठ बोलते हैं उन्होंने। और विरोध ना हो इसके लिए दमन किया जा रहा था कि बिजली लगाओ, पुलिस लगा दो, डरा दो, धमका दो, कैसे भी आवाज नहीं निकल पाए। बात समझ में आई? लेखपाल लोग आ रहे थे, वो देख रहे थे बटन घुमा के ऐसे करके बिजली घर का। अरे वो लेखपाल जो अपने घर का बटन, पंखा का बटन नहीं पाता हुआ जो वो बिजली घर के ऐसे करके देख रहा जो, तो ऐसे मजाक हो रहे थे उस समय। उसके बाद क्या हुआ, 7 दिसंबर की बात है, पहली बार कहा गया कि सभी जनपदों में 5 बजे के बाद विरोध सभा होंगी। वही दिन था जिस दिन रिपोर्ट मांगी जा रही थी, कितने लोग आए, पुलिस लगी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन आपके बहादुरी का मैं जज्बे को सलाम करता हूं कि उसी दिन जिस दिन पुलिस लगी थी, 75 जनपद यूपी के 75 में से 70 जनपदों में विरोध सभा हुई थी। उसकी एलआईओ की रिपोर्ट है, 70 जनपद के लोग इंकलाब के नारे लगा रहे थे उस समय। उसके बाद बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। आपने देखा बनारस से शुरुआत की, बनारस में हुई, आगरा में हुई, लखनऊ में तो इतनी बड़ी हुई, आप लोग आए भी थे। लखनऊ में पहले हुई, इससे पहले लखनऊ में पूरा फील्ड हॉस्टल भर गया, दैनिक जागरण चौराहा भर गया, छतें भर गई। जब इतनी बड़ी पंचायतें हुई तब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगा कि आप भी झूठ बोल रहा है। अगर ये सब समर्थन में होते तो हजारों लोग लखनऊ में क्या कर रहे हैं सड़कों पे, जो इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। आपको याद है कैबिनेट की बैठक में गया था प्रस्ताव, कैबिनेट ने ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि सब लोग सहमत। बात समझ में आ रही है? और ये पता क्या चला, जब लोग पंचायतों में हजारों की संख्या में निकलने लगे तो बात समझ में आई। उसके बाद भी प्रबंधन ने चाल चली कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहां पे कैबिनेट बैठक होने वाली, तो उसी में पास करा लें। कितने लोग, मतलब 67 लोग हैं। सोचे कि महाराज जी बड़े खुश हैं, प्रयागराज में इतने सारे काम हो रहे हैं, विकास के काम ये भी हो जाएगा, शायद क्या फर्क पड़ रहा है। बात समझ रहे? और अगर सोचिए प्रयागराज महाकुंभ में अगर निजीकरण का प्रस्ताव वो डायरेक्ट था, निजीकरण टाइमलाइन ये थी कि 14 जनवरी तक पूरा टाटा को दे देना है, हैंडओवर कर देना था। पहले डायरेक्ट निजीकरण था, कोई कंसल्टेंट नहीं, सीधे बिडिंग 15 दिन के अंदर। कैबिनेट के बाद बिडिंग थी।
हैंड ओवर करके ये दिखाना था कि देखिए टाटा कितनी अच्छी बिजली दे रहा है कुंभ में, और पूरी दुनिया में गुणगान करता था टाटा का। लेकिन आपने पानी फेर दिया बड़ी बड़ी पंचायतें करके। लोग अब हुआ क्या, कुंभ में अगर ये पास होता तो ये होता, ये सब धर्म विरोधी लोग हैं, ये सब आस्था के विरोधी हैं, इसमें प्रस्ताव पारित हुआ, ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये दूसरा जामा पहनाया जा सकता था इसका। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सब समझते हैं। वो क्या समझे कि उसमें घोटाले और बड़े करप्शन की बदबू आ रही थी प्रस्ताव में। कैसे? 1 रुपया में 42 जिलों की जमीन 1 रुपया में लीज पे दी जा रही। भाई हम तो कह रहे सामने की दुकान मुझे किराए पे दे दो 1 रुपया में, सिर्फ इतनी सी दुकान, कोई दे देगा भाई? नियम क्या है? धारा 131 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की कहती है कि जब सरकार टू सरकार जमीन ट्रांसफर होगी तो 1 रुपया होगा टोकन मनी लीज पे। लेकिन सरकार टू प्राइवेट में अगर जाएगी तो उसका फेयर वैल्यू होगा, उसकी जो रेट होगी सर्किल रेट के आधार पर, उसके बाद उसका रेंट तय होगा। बात समझ में? लीज तय होगा। और ये लोग क्या कर रहे थे? 1 रुपया। कंपनियों का मूल्यांकन बिना किए बोली लगाई 1800 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया, ये अपने आप तय कर लिया इन लोगों ने मनमानी। जबकि एक अनुमान के अनुसार 10 लाख करोड़ की संपत्ति है पूरे विभाग के पास, 10 लाख करोड़ की। और बेच कितने बढ़ाए? मात्र 1500 करोड़, 1800 करोड़। एक दिल्ली का बड़ा पत्रकार है, वो कह रहा था कि 10,000 करोड़ की तो घूस चल रही है इस बिजली को कराने के लिए। इतना तो जितनी घूस है उतना तो वो पैसा मूल्यांकन भी नहीं है जितना हम बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब हम लोगों ने कहा कि किसान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, युवा विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, जो निजीकरण का प्रस्ताव है, तो माननीय मुख्यमंत्री को समझ में आई कहीं ना कहीं चीजें। साथियों, वो हमारे डायरेक्ट निजीकरण का प्रस्ताव था, कुंभ की बैठक में भी रिजेक्ट किया गया, वहां पर भी पास नहीं हुआ था। अगर वो हो जाता तो आज तो आप टाटा के एम्प्लॉय बन गए होते। तो ये जो अभी एक राउंड की जो बात थी पहले डायरेक्ट निजीकरण की, तो साथ ही आप जब आज बैठे हो ना, आज की तारीख में आप एक लड़ाई जीत गए हो, आपको पता ही नहीं चला कि एक लड़ाई आप जीत चुके हो। अब ये कंसेप्ट अब जो कंसल्टेंट आया वो दूसरा पार्ट है कि भाई जब ये लग रहा है गड़बड़ है तो ये कंसल्टेंट जो रिपोर्ट देगा